नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर है मिड कैप कैटेगरी से। हमारा एसटीएफएल का टॉप पिक है दोस्तों। हम लोग बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे कि ऊपर का नंबर्स कब आएंगे। जी हाँ, फाइनली दोस्तों मार्केट आवर्स में ही नंबर्स आ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो क्लोजिंग हुई है क्रूशियल लेवल के ऊपर हुई है, जो तेजी का सबक बन सकता है। आज निफ्टी में ऑल गिरावट थी, लेकिन दोस्तों मार्केट के आवर्स के दौरान ही इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स अच्छे थे या बुरे थे ये तो बात की बात है, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट ज़रूर किया है। जैसे बताया कि क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो कैसे रहे नंबर्स और एकदम हमारा टॉपिक है, आप इसको हाई रिकमेंडेशन है कि ट्रैक कर सकते हैं और कभी भी मिले तो भाई खरीदना ना भूले, बिकॉज यही सब स्टॉक पैसा बनाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं, एक रिलैक्सो फुटवेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है दोस्तों कि रिलैक्सो फुटवेयर्स हमारा बहुत ही टॉप पिक और पसंदीदा स्टॉक है फ्रॉम द मिड कैप कैटेगरी। और दोस्तों इनके नंबर्स का इंतजार तो बहुत लोग कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों ने बाइंग नहीं करी है। और मैंने बोला भी था कि एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो जा सकते हैं, नहीं लगते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो बाटा के पीयर से इनके अच्छे खासे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और बाटा के जो नंबर से भी इन्होंने अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए हैं। ऑल दो कंपनी डिविडेंड बहुत कम बांटती है, तो इसी बीच में ₹2.50 ₹2.50 का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। लेकिन दोस्तों ये तो छोटी सी बात होती है। असल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा दोस्तों इधर पे ले आता हूँ कि इनके नंबर्स कैसे रहे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये इनके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम लोग को देखना है कि इस कंपनी में पोटेंशियल कितना है, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ ही डिसाइड करते हैं कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ जाएगा। ग्रोथ नहीं तो फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल नहीं तो शेयर नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये 20 और 21 में डिफरेंस है, बिकॉज जो लास्ट 20 है उसमें 15-20 दिन 25 दिन इनको ठीक से बिजनेस करने का समय नहीं मिला था। लेकिन उस समय भी दोस्तों इन्होंने जो इनकम पोस्ट की थी वो बहुत ही स्टेलर इन्होंने पोस्ट की थी। गाइस, फिगर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सब रुपीस इन करोड़ का फिगर देखने को मिलता है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन क्या देखने को मिल रहा है, तो भाई लास्ट ईयर के क्वार्टर में 540 करोड़ का इनका रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन था। मेन रेवेन्यू की मैं बात बोल रहा हूँ, जो एक बार कितना हो चुका है माई गॉड 547। तो जी हाँ दोस्तों, मैसिव जंप इनके रेवेन्यू में हमें देखने को मिल रहा है। 747 दोस्तों सही में कहने वाली बात नहीं है, मतलब दिखाने वाली करके बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए, क्वार्टर बेसिस पर दोस्तों इन्होंने और भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 672, आपको पता है कि बहुत ऐसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो Q1Q बीट नहीं कर पाते हैं। तो 672 इनके लास्ट क्वार्टर अब जैसे तो दिसंबर 2020 का हमें देखने को मिल रहा है। इनके सेल्स थे जो भी कितने हो चुके हैं 747 रुपीज़ इन करोड़, मतलब अच्छे जंप है। अगर आप टोटल इनकम को मिलाएं जिसमें आपका एक्स्ट्रा इनकम भी होता है, अदर इनकम भी होते हैं, तो 544 से 754 हो चुकी हैं। जो मतलब अगर आप देखें तो अच्छा खासा मैं बोलूँगा मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। 210 करोड़ के आसपास उछाल हैं। अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो 675 से 754 हो चुका है। तो अगर आप देखें रफली तो हमें अच्छे खासे नंबर्स जंप देखने को मिल रहे हैं। 75 से 80 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में जंप है, अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अब दोस्तों खर्च भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज को पता है हम कि जूते चप्पलें बनाती हैं और बहामास जो होते हैं और भी इनके बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, स्कूल शूज़ भी बनाते हैं, तो उनमें खर्चे भी होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी होता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पूरे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद दोस्तों जो पूरा एक्सपेंस निकलता है, तो यस इनके रेवेन्यू बढ़े थे तो क्या हुआ दोस्तों, खर्चे ही बढ़े हुए हैं। अगर आप देखें तो 475 रुपीज़ इन करोड़ लास्ट ईयर के क्वार्टर का खर्चा था, जो भी कितना हो चुका है 616 रुपीज़ इन करोड़। और क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो 555 से कितना हो चुका है 616 रुपीज़ इन करोड़। तो अब देखना बनता है कि इनके जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट जो पैट होते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कैसे होते हैं। तो गाइस मैं टेक्निकल चार्ट पे दिखाऊंगा कंडीशन क्या है, लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि भाई इनके जो प्रॉफिट है वो दोगुना हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। इनके पी ऑल्दो बहुत हाई थे, बट मैंने बताया था कि प्राइम वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं। बाटा दोस्तों बहुत अच्छा स्टॉक है, डेफरी कंपनी है, अच्छे खासे इंश्योरेंस का स्टेक है। लेकिन बाटा का प्रॉब्लम क्या हुआ था, उनके रेवेन्यू टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में डिक्लाइन था। और बाटा के केस में क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम से और स्कूल जो नहीं चल रहे हैं उनसे उनके जो लेदर शू है, जो स्कूल शूज़ होते हैं, ऑफिस जो जाते हैं लोग वो सब पहन के उन बहुत बिजनेस हिट हुआ है। लेकिन इसी बीच में इनको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये लोकल मैन्युफैक्चर करते हैं और यूथ्स को टारगेट करते हैं। तो इनके शूज़ या फिर इनको कोई हाई एक्सपेंस कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती। इनके बहुत सारे स्टोर्स आप ऐसी नॉर्मल जगह देख लेंगे, लेकिन बाटा को चलाने के लिए भाई इनके हाई मेंटेनेंस भी होते हैं। ऑल दो बाटा भी अच्छी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से इनके प्रीमियम है दोस्तों ये डिजर्व करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ईयर ऑन ईयर की बात पहले बात कर लेते हैं, दोगुना हो चुके हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 90 करोड़ से 102, मतलब मैं बोलूँगा कि सुपर एक्सीलेंट नंबर से इन्होंने पोस्ट कर दिए हैं।
गाइस स्टॉक में दम होता है इसलिए मैं वो कवर करता हूँ। ऑल दो ₹2.5 का डिविडेंड अनाउंस किया है, लेकिन इसी बीच में नंबर्स देख के दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई है। डजेंट मैटर कि शेयर के प्राइस कहाँ जाएँ, बस बिजनेस मैटर करता है। तो गाइस मैं इस बिजनेस का शेयर होल्डर हूँ। बिजनेस अच्छा करेगा तो मैं खुश रहूँगा, शेयर अच्छा करेगा तो मैं और खुश रहूँगा, लेकिन बिजनेस ज़्यादा दम होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 2.09 का ईपीएस अभी कितना हो चुका है, 4 के आसपास, मतलब मैसिव जंप है। और 3.6 से कितना हो चुका है, 4.11। मैं बोलूँगा कि इन्होंने फारू और एक्सेलेंट रिजल्ट पोस्ट किए हैं, और आप सबको तो सीरियसली अब स्टॉक को ट्रैक कर लेना चाहिए। गाइस आज के दिन तो उतनी हलचल दिखने को नहीं मिली, मतलब हलचल की बात की जाए, आज के हाई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1085 इनके दोस्तों प्रीवियस हाई देखने को मिल रहे थे, और इसी के आसपास आज की हाई लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है 1000 के ऊपर हुई है। और दोस्तों थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो होती है, क्योंकि आपने देखा कि निफ्टी में आज थोड़ी गिरावट थी, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक अभी भी हरा था। और एक जैसे बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल 1000 के ऊपर क्लोजिंग देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल दो कंपनी ने एक बार बोनस भी अनाउंस किया है 2-2.5 साल पहले, इसी की वजह से आपको ये शेयर प्राइस सस्ता दिख रहा है, वरना ये शेयर प्राइस आपको दोगुने दाम में देखने को मिलता है। तो यही दोस्तों कंपनी बोनस भी देती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद होना अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात होती है, और मार्केट ने इसको ज़रूर चीयर किया है, वरना आपको ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती जैसे बहुत सारे अदर स्टॉक्स में था इनके Q4 के नंबर्स के पहले। आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉमिसिंग नहीं है, मात्र 14% के आसपास डिलीवरीज लिए तो देखने को मिल रही है। हो सकता है कि फर्दर गिरावट हो, लेकिन दोस्तों इसी का वेट करना है, और ऐसे स्टॉक को भाई एकदम लपकना है, क्योंकि स्टॉक में बहुत ही स्टेबिलिटी है, स्टॉक के बिजनेस से बहुत दम देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं गाइस इधर पे जो 14,74,000 शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 2,12,000 की शेयर्स को डिमेट में ले जाया गया है। एक साल पहले यही स्टॉक 578 के आसपास था। बहुत बार गाइस ये स्टॉक 800, 700, दिवाली के टाइम मुझे अच्छे से याद है ये स्टॉक 700 के आसपास था। उसके बाद बहुत बार वीडियो बनाई थी दोस्तों। तो उधर पे अगर आप देखें उस स्टॉक ने अच्छा खासा रैली किया, तकरीबन 400 पॉइंट का अपसाइड दिखाया, जो बहुत होता है। अगर आप देखें मार्केट कैप 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो भाई महंगा दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैंने बताया कि कोई पीयर्स है ही नहीं। अगर आप देखें बाटा को छोड़ के और कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में चप्पल जूतों को बनाता नहीं है, उसको करता नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, लाइक मिर्ज़ा इंटरनेशनल है, और भी दूसरे ब्रांड हैं, खदिम से, लेकिन दोस्तों वो सब बहुत पीछे हैं। मार्केट में दो ही मोट हैं अगर आप इस सेगमेंट की बात की जाए, एक है रिलैक्सो और दूसरा है बाटा, और दोनों अच्छी कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ग्रोथ वाइज रिलैक्सो सुपर है, और वैल्यूएशन वाइज अभी की मैं बात बोल रहा हूँ तो बाटा अच्छी कंसिडर में दिखाई पड़ रहा है। अच्छे खासे दोस्तों आरओई देखने को मिलता है। टर्न ऑन इक्विटी बात की जाए 17 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता है। 21.61 के आसपास इनके आरओसी है, 1.91 करंट रेशियो है। और देखिए कंपनी के ऊपर लगभग कोई डेट नहीं है, लगभग दोस्तों आप कंसिडर कर सकते हैं कंपनी डेट फ्री है। बात क्या आता है दोस्तों, अगर आप देखें 1 डे के चार्ट में, तो अगर आप देखें गाइस तो इधर पे एक बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है। आपको मैंने सिखाया है कि कुछ तो कुछ चेस नहीं करना है, बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है तो उसको अपने लेवल पे ज़रूर आना है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इधर पे जो इमीडिएट लेवल है 1000 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो एक हो सकता है कि अपसाइड दिखाए, लेकिन मुझे लगता है एक डिप ज़रूर आना चाहिए। निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो इधर पे भी लोग प्रॉफिट बुकिंग का करने की कोशिश करेंगे। एकदम दोस्तों कभी भी ये स्टॉक आपको 950 से लेके 970 रिटर्न मिलता है, याद रखिए दोस्तों, मार्क माई वर्ड, इधर पे उठाने का बहुत ही अच्छा मौका है। अब ऐसा मत सोचिएगा ये स्टॉक जो अपने पुराने जो सपोर्ट लेवल था 830 से लेके 830 वो चला जाएगा तो गाइस अब वो हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो पहले रेजिस्टेंस था। तो यही फंडामेंटल चेंज होता है, ऐसे ही एमओएस चेंज होता है, जहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक के वैल्यू कैसे हैं, स्टॉक के परफॉर्मेंस ही उनकी वैल्यूशंस को डिसाइड करते हैं। तो स्टॉक के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, और आपको दोस्तों इस लेवल के बीच में याद रखिए फ्रेश बाइंग की मेरी आपको सलाह होगी। आप चाहते हैं आपको वैल्यूएशन कंसर्न नहीं करता तो इधर भी बाई कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन कल अगर स्टॉक गिरता है आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, स्टॉक में दम है बताऊंगा। अभी दोस्तों अगर बात की जाए तो बुलिश क्रॉसओवर और भी स्ट्रेंथ है, और वॉल्यूम्स की बात की जाए भाई साहब तो 2 दिन में गजब की स्पाइक हमें देखने को मिल रही है, जो पहले बहुत दिनों से नहीं हुई है। अभी की बात की जाए तो आरएसआई और मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो हाईली ओवरबॉट है, तो हो सकता है कि कूलिंग हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। अब बहुत लोग बोलेंगे सर प्रॉफिट बुकिंग क्यों होगा, तो भाई क्यों नहीं होगा, लोगों को पहले से अंदाजा था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, और सही में रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि ये 1 मंथ के चार्ट में अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और स्टॉक हर महीना टॉप ही बनाते जा रहा है, बस समय दिया है। एक बार भी दोस्तों अगर आप देखें तो इधर पे मैकडी का कोई भी बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, बस एक ही सपोर्ट पे ये भागते जाता है, बिकॉज बहुत ही मैं बोलूँगा स्टेबल बिजनेस है। तो मैंने बता दिया दोस्तों रणनीति, एक भी शेयर सेल नहीं करना है। अगर आप लिए हुए हैं तो नहीं लिए हुए हैं, लेना चाहते हैं तो मैं बता दिया दोस्तों कि 950 से 960 से लेकर 970 अब इनके डिमांड हो सकते हैं, लेकिन एक बार उसको 1000 के नीचे ज़रूर आना पड़ेगा। अगर आता है 3-4% का भी गिरता है, वहाँ पैनिक नहीं करना है, वहाँ पे चाहे तो और फर्दर माल ऐड कर सकते हैं। और निफ्टी का भी
3-4% कट हो गया, चूँकि 15,000 को तोड़ दिया है, तो हो सकता है गिरावट हो जाए। तो गाइस कभी भी आपको ये स्टॉक गलती से 900 के आसपास मिल गया, मैं गलती की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो जर्नी बहुत ही अप होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसे रिजल्ट दोस्तों बहुत ही शानदार हैं। तो रिजल्ट एकदम आउटस्टैंडिंग आए। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है कि इनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं कल की डिस्कस किया था लेकिन बताया भी था, इसको मैं स्पेशली कवर करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है एकदम अनबायस्ड होकर इसको लाइक रिव्यू करने की कोशिश किया। एकदम फैंटास्टिक नंबर्स हैं। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करके बताएं। लेट्स सी कि आपको नंबर्स कैसे लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।